हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एस चांद लखमीर सिंह मंजीत कौर की जो आपकी बुक है उसको हम कर रहे हैं। एक्चुअली इसके 3 पार्ट बन चुके हैं और ये हमारा लास्ट पार्ट है जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा हिंदी में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं जिन टॉपिक्स को, पहला टॉपिक है हमारा सैम्पल प्रॉब्लम्स है और सेकंड टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। बस ये दो टॉपिक हमारा बच गया है, तो इसी को हम करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है सैंपल प्रॉब्लम। देखिए सैंपल प्रॉब्लम 1 क्या कह रहा है कि नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे ना एक रिएक्शन दिया हुआ है, हमें बताना है इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है। तो देखिए क्या रिएक्शन है कि सल्फर डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, और रिएक्ट करके क्या बना रहा है, वाटर प्लस सल्फर। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट कराया गया तो क्या बनता है, वाटर और सल्फर। अब इसमें हमें बताना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि जो SO2 है, यहाँ पे SO2 पे आप ध्यान दीजिए, ये जो SO2 है ये किस में चेंज हो गया, सल्फर में चेंज हो गया, सिर्फ सल्फर में। देखिए यहाँ पे था SO2 और यहाँ पे है सिर्फ S। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, यानी यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। और बाय डेफिनेशन द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन रिमूव होता है तो वहां पे क्या होता है, रिडक्शन। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। तो यही चीजें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, वैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये क्या हुआ, यहाँ पे रिड्यूस हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है। अब यहाँ पे आप ध्यान से एक बार नोटिस कीजिए, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये H2S जो है ये किस में चेंज हो रहा है, ये भी सिर्फ सल्फर में चेंज हो रहा है। ठीक है, H2S किस में चेंज हो रहा है, सल्फर में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन था सल्फर के साथ और यहाँ पे सिर्फ सल्फर है, यानी क्या हुआ, इन दोनों के बीच में यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर कहीं से हाइड्रोजन रिमूव होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक है, तो इस सैंपल प्रॉब्लम में जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है वो सल्फर डाइऑक्साइड है और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट सैंपल प्रॉब्लम। सैंपल प्रॉब्लम 2 क्या कह रहा है, सिलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग। कह रहा है कि यहाँ पे रिएक्शंस दिया हुआ है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, ये क्या रिएक्शन है, हाइड्रोजन सल्फाइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, आयोडीन के साथ, और आयोडीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड और सल्फर। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड आयोडीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड और सल्फर बना रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हमें बताना है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है किस में चेंज हो रहा है, सिर्फ सल्फर में। यहाँ पे देखिए सल्फर में, हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या था, H2S, और यहाँ पे S सिंगल हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अगर कहीं से हाइड्रोजन रिमूव होती है किसी सब्सटेंस में से तो हम क्या कहते हैं, वहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है। इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर। ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये किसमें ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, सल्फर में हो रहा है। और आयोडीन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे आयोडीन इज रिमूविंग द हाइड्रोजन फ्रॉम H2S। आयोडीन ने क्या किया, हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। तो जो आयोडीन क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। देखिए एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, यहाँ पे था हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड में से आयोडीन ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और क्या खुद क्या बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, देखिए यहाँ पे आयोडीन अकेले थे, यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ गया। तो आयोडीन ने हाइड्रोजन को रिमूव किया है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन।
और जो रिमूव करता है हाइड्रोजन को उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है आयोडीन। अब बात करते हैं यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। देखिए जो आयोडीन है यानी I2 किस में चेंज हो रहा है, HI में चेंज हो रहा है। पहले यहाँ पे क्या था, I2 था और किस में चेंज हो गया, HI में चेंज हो गया। और यहाँ इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन ऐड हो गया एडिशन में, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। इसलिए आयोडीन इज बीइंग रिड्यूस्ड टू हाइड्रोजन आयोडाइड। आयोडीन क्या हुआ, किस में रिड्यूस हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड में। इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिडक्शन कराने में हाइड्रोजन को सप्लाई कर रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन को सप्लाई कर रहा है रिडक्शन के लिए। इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। चलिए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट सैंपल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम 3 देखिए क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें बताना है कि यहाँ पे इस रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। देखिए रिएक्शन क्या है, सोडियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे ऑक्सीजन है O2 रिएक्ट कर रहा है ऐसे, और रिएक्ट करके क्या बना दिया, सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O। देखिए यहाँ पे मैंने यही लिखा है, हेयर सोडियम इज चेंजिंग इनटू सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पे जो सोडियम है किस में चेंज हो रहा है, सोडियम ऑक्साइड में चेंज हो रहा है। दिस इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सोडियम। इसका मतलब सोडियम है उसमें क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसलिए जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो है सोडियम। अगर अब वही दूसरी तरफ हम बात करें तो देखिए ऑक्सीजन किस में चेंज हो रहा है, सोडियम ऑक्साइड में। ऑक्सीजन पहले अकेले था और किस में चेंज हो गया, सोडियम ऑक्साइड में। इसका मतलब क्या है कि जो मेटल का एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन में। सोडियम एक मेटल है और किस में ऐड हो गया, ऑक्सीजन में ऐड हो गया। और डेफिनेशन के द्वारा हम क्या कह सकते हैं, एडिशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, किसी अगर मेटल का एडिशन होता है तो हम बोलते हैं कि वहां पे रिडक्शन हुआ है। इस प्रकार या फिर इसलिए जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है वो है ऑक्सीजन। चलिए सैंपल प्रॉब्लम 4 देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्ट। हमें नहीं पता कि एलिमेंट क्या है, एक एलिमेंट है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उसका नाम एक्स दे दिया इन्होंने। उसको जब हीट किया जाता है तो उसका कलर कैसा बन जाता है, ब्लैक बन जाता है। अब हमें बताना है उस एलिमेंट एक्स का नाम क्या है और वो जो ब्लैक कलर का कंपाउंड उसके ऊपर बना है उसका नाम क्या है। तो चलिए फिर सॉल्यूशन देखते हैं। अब हम एलिमेंट एक्स है वो है कॉपर। ठीक है, क्योंकि कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर होता है। ठीक है, आपने देखा होगा आपके घरों में जो तार होते हैं वो शाइनी ब्राउन होता है, मतलब ब्राउन तो होता है साथ ही साथ शाइनी भी होता है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो एक्स है, और जब उसको कॉपर को आप हीट करेंगे तो उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, जिसका कलर होता है ब्लैक। ये आप हीट करके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो अपना सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। मतलब जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है उसका एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आप इस इमेज में क्या देखते हैं, जनरली आप देख रहे होंगे कि रेलवे का ट्रैक है ना। ये रहा रेलवे का ट्रैक है, ध्यान दीजिए और इस पे ध्यान दीजिए, बाकी इन सब चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जनरली मैं इसमें आपको मेटल्स को दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगला एक और मैं आपको पिक्चर इमेज दिखाता हूँ। इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि फूड है। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अगर किसी भी मेटल्स को कुछ समय के लिए अगर हम बाहर रख देते हैं तो उसमें चेंजेस आने लगते हैं, कुछ कलर चेंज होने लगता है, वो डैमेज होने लगता है, वीक होने लगता है। सेम केस ना फूड में भी है। फूड को भी आप अगर कुछ ज्यादा समय के लिए रख दें तो वो खराब हो जाता है, उसमें से स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है ना। जनरली जो इफेक्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो इफेक्ट पड़ता है मेटल्स पे भी पड़ता है और फूड पे भी पड़ता है। ठीक है, मेटल्स और फूड दोनों पे ही इसका इफेक्ट पड़ता है। और जो मेटल्स पे जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इफेक्ट पड़ता है उसको हम कहते हैं कोरोजन। जो मेटल्स पे अफेक्ट करता है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस उसको हम कहते हैं कोरोजन, और जो फूड पे करता है उसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। अच्छा, एक और बात यहाँ पे नोट करने वाली है स्टूडेंट कि
ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होता है ना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरली होता है, इसको आप खुद से नहीं कर सकते या कोई आर्टिफिशियल तरीका नहीं है, ठीक है। ये ना नेचुरली प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन के द्वारा होता है और जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और एक और बात जानने वाली ये है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को इन्हें हम कभी कभी ना एरियल ऑक्सीडेशन भी कह देते हैं, एरियल ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब आगे देखिए। तो इस प्रकार जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो दो कॉमन इफेक्ट्स है वो कौन कौन से हैं? कोरोजन ऑफ मेटल्स और दूसरा है एसिडिटी ऑफ फूड। पहला क्या है? कोरोजन ऑफ मेटल्स और एसिडिटी ऑफ फूड। इस इमेज के बेस पे या फिर अभी मैंने जो आपको पहले समझाया उसके बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो दो कॉमन इफेक्ट है जिसे हम अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं वो दो है। पहला है कोरोजन ऑफ मेटल्स और दूसरा है रेंसिडिटी ऑफ। चलिए अब हम सबसे पहले कोरोजन को अच्छे से डिस्कस करते हैं, कोरोजन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए कोरोजन क्या है? कोरोजन is the process in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or a chemical such as an acid on their surface। कोरोजन क्या है? बेसिकली कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें जो क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं वो धीरे धीरे ना एयर के एक्शन से या फिर मॉइस्चर के एक्शन से या फिर किसी केमिकल के एक्शन से खा लिए जाते हैं, ठीक है, उसके सरफेस को खा लिए जाते हैं। यही कोरोजन होता है। कोरोजन जो होता है स्टूडेंट्स, वो बेसिकली ना क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन होता है मेटल्स का, ऑक्सीडेशन जो होता है मेटल्स का, ऑक्सीडेशन होता है जो मेटल्स का ना, और ये ऑक्सीडेशन कैसे होता है? ऑक्सीजन के थ्रू जो कि एयर में प्रेजेंट होता है। तो कोरोजन होने का जो मेन कारण है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। और ऑक्सीडेशन ऑफ कैसे होता है मेटल्स का? ऑक्सीजन के थ्रू होता है। अच्छा, एक और बात जान लेने वाली है कि जो रस्टिंग होता है आयरन का, जो रस्टिंग है, रस्टिंग ऑफ आयरन, वो ना सबसे कॉमन फॉर्म है कोरोजन का, ठीक है। इसको हम एग्जांपल में लिख भी सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। जब कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि अगर आप कुछ समय के लिए एटमॉस्फेयर में ऐसे ही रख देंगे तो क्या होता है, इस पे ना रेड ब्राउन एक फ्लैकी सब्सटेंस आ जाता है जिसको हम रस्ट कहते हैं, ठीक है। ये सब आपने देखा ही होगा, रेड ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस, रेड ब्राउन कलर का क्या होता है, आयरन ऑब्जेक्ट पे एक सब्सटेंस आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस on the surface of iron is called rust। तो रस्ट किसे कहते हैं? आज जब कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट एटमॉस्फेयर में कुछ समय के लिए रख दिया जाए तो उस पे रेड ब्राउन कलर का एक फ्लैकी सब्सटेंस आ जाता है, उसी को हम रस्ट कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है जब कोरोजन होता है आयरन का, ठीक है, ड्यूरिंग द कोरोजन ऑफ आयरन और रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉइस्चर टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कॉल्ड रस्ट। जब कोरोजन होता है आयरन का या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन कह लीजिए, तो क्या होता है, जो आयरन मेटल होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है किसके किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा, जो कि एयर में होता है। किस फॉर्म में होता है? वाटर के फॉर्म में होता है, मॉइस्चर के फॉर्म में होता है। और ये क्या करता है फिर बाद में, जो आयरन होता है उसको आयरन थर्ड बना देता है, आयरन थर्ड ऑक्साइड, ठीक है, जिसको हम ये कह सकते हैं आयरन 3 ऑक्साइड, और इसी को हम रस्ट कहते हैं। इक्वेशन के थ्रू समझते हैं इसको। देखें क्या है कि आयरन है उसको हमने क्या किया, बाहर रख दिया, मतलब एटमॉस्फेयर में, और उस पर क्या किया, ऑक्सीजन ने अटैक कर दिया। और ये ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? मॉइस्चर के फॉर्म में है, ठीक है। जो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल, वो भी इस पे अटैक किया आयरन पे, और ये दोनों ऑक्सीजन और वाटर ये दोनों अटैक करके क्या बना देते हैं? Fe2O3 XH2O, जिसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड।
या फिर इसको हम रस्ट भी कह सकते हैं। तो जब कभी भी आपको पूछा जाए कि रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है तो आपको ये बताना है Fe2O3.XH2O। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो X है, इस X, ये X आपको घबराना नहीं है, ये ना X वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ भी हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, कुछ भी हो सकता है X, चाहे 0 तो नहीं, सॉरी 1 2 3, कुछ मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से। और ये ना वेरी करता है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। स्टूडेंट्स, जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपको ये याद रखना है कि रस्टिंग ऑफ आयरन को हम रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। चलिए अब आपको स्क्रीन पर ना एक इमेज दिखाई देगी, इसको आप ध्यान से देखिए। तो स्टूडेंट्स, आप इस इमेज में क्या देख रहे हैं, एक कार है जो कि बहुत पुरानी कार है ना। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है पुरानी है नहीं है, बेसिकली आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो कार है इसमें क्या नोटिस करने वाली चीज है। अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हम इस कार में अभी क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं इसमें देखिए कितना जंग लगा हुआ है, यानी रस्ट, ठीक है, रस्टिंग। मैं आपको रस्टिंग दिखाना चाहता हूँ इस कार पे। और ऐसा स्टूडेंट सिर्फ इस कार पे नहीं है, ऐसे बहुत सारे आयरन और स्टील्स के जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसको अगर समय पे प्रिवेंट नहीं किया गया तो वो धीरे धीरे डेड होने लगते हैं, या फिर ऐसा कह लीजिए कि वीक होने लगते हैं। जैसे बहुत सारे रेलिंग, रेलवे ट्रैक, शिप्स, मतलब जितनी भी आयरन और स्टील्स की जो ऑब्जेक्ट होती है उसको, उस पे कुछ समय बाद क्या होने लगता है, रस्टिंग होने लगती है, और जिसके कारण वो वीक हो जाते हैं। और इसको प्रिवेंट नहीं किया गया तो फिर आप सोच ही सकते हैं ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, क्या होता है, हर साल बहुत ज्यादा मनी वेस्ट किया जाता है, बहुत ज्यादा मनी वेस्ट होता है रस्टिंग की वजह से। ये जो रस्टिंग होता है, कोरोजन होता है, इनकी वजह से बहुत ही ज्यादा मनी हर साल वेस्ट हो जाते हैं। और वैसे भी चलिए ठीक है, ये जो कोरोजन है इसको हम चैप्टर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन का जो डैमेजिंग इफेक्ट है वो फूड पे भी पड़ता है, और खासकर ऐसे फूड पर जिन फूड में जो फूड क्या कंटेन करता हो, फैट्स और ऑयल्स को कंटेन करता है, उस फूड पे ऑक्सीडेशन का बहुत गहरा असर पड़ता है। होता क्या है स्टूडेंट्स, ऐसा कोई भी भोजन या फिर ऐसा कोई भी खाना है जो फैट या फिर ऑयल में तैयार किया गया है और उसको अगर हम लंबे समय तक रखते हैं तो उसके अंदर से क्या होता है, बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल, बेकार टेस्ट आने लगता है, एकदम बहुत गंदी टेस्ट आने लगती है। जितना टेस्ट शुरू में अच्छा लगता है ना, उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, उतना ही गंदा आने लगता है फिर बाद में टेस्ट। और यही चीज, जो ऐसा भोजन जो फैट और ऑयल में प्रिपेयर किया गया हो, या फिर ऐसा भोजन जो फैट और ऑयल को कंटेन करता हो और कुछ समय के बाद वो अनप्लीजेंट स्मेल देने लगे, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये जो भोजन है ये रेंसिड हो गया है, रेंसिड, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रेंसिडिटी होता क्या है, ठीक है। तो अब हम रेंसिडिटी के बारे में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। तो देखिए रेंसिडिटी क्या होता है, the condition produced by aerial oxidations of fats and oil in foods marked by unpleasant smell and taste is called rancidity। ऐसा कंडीशन जो एरियल ऑक्सीडेशन के द्वारा प्रोड्यूस हो, और ऐसा भोजन जो फैट और ऑयल से मार्क किया गया हो, वो अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट जब देने लग जाते हैं तो उसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, देखिए ऐसा कोई भी भोजन है, कोई भी खाना है जो फैट और ऑयल से मार्क किया गया है या बनाया गया है, या फिर उस भोजन में फैट और ऑयल है, और ऐसा कंडीशन प्रोड्यूस हो जाए कि वो अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट देने लग जाए, किसकी वजह से देने लग जाता है, एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से, तो हम उसको कहते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। और ये जो रेंसिडिटी है इसको हम हिंदी में कहते हैं विकृत गंधिता, विकृत गंधिता हो सकता है ये नाम आपने सुना हो, जिन्होंने नहीं सुना है वो अभी सुन ले। रेंसिडिटी को हम हिंदी में विकृत गंधिता भी कहते हैं। स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ, आपसे ध्यान से देखिए।
स्टूडेंट ये रेफ्रिजरेटर है, आप इन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं और आपको पता भी इनका यूज क्या है। आपने अक्सर देखा होगा अपने घरों में या कहीं बाहर दुकान वगैरह में कि दूध जो होते हैं या फिर दही होती है या सब्जियां वगैरह होती हैं, उनको हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। और क्या करते हैं हम, वैसे पहले ये बताइए कि इन्हें रेफ्रिजरेटर में क्यों रखा जाता है। अवश्य आप जानते ही होंगे, है ना। हमें मालूम है हम रेफ्रिजरेटर में कोई भी खाद्य पदार्थ को इसलिए रखते हैं ताकि वो खराब ना हो, उस पर एसिड का कोई प्रभाव ना पड़े। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आप देखते हैं कि जो लेज वगैरह जो चिप्स होती है दुकान में, दुकान पे आप देखते हैं वो कितने दिनों से पन्नी में पॉलीथीन वगैरह में पैक रहते हैं। तो स्टूडेंट ये क्यों नहीं खराब होते? कभी आपने सोचा है कि ये खराब क्यों नहीं होते हैं? स्टूडेंट इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। ये जो पॉलीथीन चिप्स जिस पॉलीथीन में, जिस पन्नी में या फिर जिस पॉकेट में पैक होता है, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा होता है, जिसकी वजह से ये कई दिनों तक ऐसे ही रहता है, इसमें पैक रहता है और ये खराब नहीं होता है। ठीक है। और कई बार हम क्या करते हैं, जो एंटा ऑक्सीडेंट्स होते हैं और वो भी हम अपने किसी खाद्य पदार्थ वगैरह में मिला देते हैं, ठीक है, ताकि भोजन खराब ना हो। तो स्टूडेंट्स अब आप समझ गए होंगे कि हम रेंसिडिटी से हम कैसे अपने खाना को बचा सकते हैं, या फिर कोई भी चीज है जिसपे रेंसिडिटी का इफेक्ट पड़ता है उसको हम कैसे उससे रिटार्ड कर सकते हैं। तो देखिए अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड और रिटार्टेड इन द फॉलोइंग वेज। जो रेंसिडिटी का डेवलपमेंट होता है भोजन पे, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर कैसे रिटार्ड कर सकते हैं, उसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स ऑफ फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसा कोई भोजन है जिसमें फैट या ऑयल है, तो उसमें आप क्या करें, एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड कर दें, या फिर एंटीऑक्सीडेंट को उसमें जब आप डाल देंगे तो वो जो भोजन है वो खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी मैंने यहाँ पे बताया आपको कि एंटीऑक्सीडेंट्स को हम डाल के भोजन को रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है आपको मालूम है? चलिए अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बताता हूँ। एंटीऑक्सीडेंट्स एक केमिकल सब्सटेंस होता है। क्या होता है? ये एक केमिकल सब्सटेंस होता है, या फिर आप इतना भी कह सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स एक केमिकल्स होता है जो क्या करता है, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। मतलब ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो उसको क्या करता है, बोलता है कि नहीं भाई मैं तुझे नहीं होने दूंगा, मतलब उसको रोकता है, मना करता है। जो एंटीऑक्सीडेंट्स होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है। वास्तव में जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है स्टूडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये। अब बात करते हैं कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ये कैसे रेंसिडिटी को रोकता है। तो स्टूडेंट्स जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ये क्या करता है, जब हम इसे किसी भोजन में मिलाते हैं तो ये इजिली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ठीक है, इजिली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और जिसकी वजह से ये रेंसिड नहीं होता है। ठीक है, और इस वजह से क्या होता है, जो हमारा भोजन होता है वो ज्यादा समय के लिए अच्छा रह जाता है, उसका टेस्ट नहीं खराब होता है। अच्छा चलिए मैं आपको दो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स है उसका नाम भी बता देता हूँ, जो कि लोग जनरली उसे यूज किया करते हैं। पहला है BHA। स्टूडेंट्स BHA का फुल फॉर्म है ब्यूटालेटेड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, ये BHA का फुल फॉर्म है स्टूडेंट, ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और एक और जो एंटीऑक्सीडेंट्स है जो लोग जनरली यूज किया करते हैं वो है आपका BHT। क्या है स्टूडेंट? BHT, और इसका फुल फॉर्म है ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। ठीक है स्टूडेंट, ये जनरली दो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिससे लोग जनरली यूज करते हैं भोजन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए
दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा जो तरीका है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करें, उस भोजन को या फिर वो जो फूड है आपका, उसको क्या करें, किसी पैकेट में या फिर ऐसे पैकेट में पैक करें और उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाल दें। ठीक है, जैसे ही मैंने अभी पीछे आपको बताया था चिप्स वाला केस, जो चिप्स वगैरह होती हैं उन वो पैक इस तरीके से किया जाता है और उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भी डाल दिया जाता है, जिसके कारण चिप्स कई दिनों तक खराब नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो अनरिएक्टिव गैस है। ठीक है, जो कि सराउंडिंग से रिएक्ट नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन हो ही नहीं पाता है, और जब ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा तो फिर वो खराब कैसे होगा, रेंसिडिटी होगी ही नहीं। फिर चलिए अब अपना तीसरा तरीका देखते हैं, क्या कह रहे हैं तीसरा, कह रहे रेंसिडिटी कैन बी रिटार्टेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। हम रेंसिडिटी को कैसे रोक सकते हैं, भोजन को क्या करें, रेफ्रिजरेटर में रख दें। और ये कैसे काम करता है कि रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है काफी, मतलब बहुत ही लो होता है, ठंडा होता है वहां का एटमोस्फेयर, मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर का एटमोस्फेयर काफी कूल होता है। ठीक है, जब भोजन को इसके अंदर हम रखते हैं तो ऑक्सीडेशन जो होता है ना वो बहुत ही स्लो हो जाता है, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर है वहां का टेम्परेचर कैसा है, लो होता है, काफी लो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो इतना काफी ज्यादा लो हो जाता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी लो हो जाता है। अब जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ही लो होगा तो फिर वो रेंसिडिटी उसमें बहुत ही धीरे धीरे होगी, तो वो एक दो तीन दिन तक हम रेफ्रिजरेटर में खाना को इजिली रख लेते हैं। अब हम चौथा देखते हैं, चौथा क्या कह रहे हैं, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्टेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर, रेंसिडिटी को हम ऐसे कंटेनर में रखें एकदम एयर टाइट, जहां पे मतलब अगर आपने एक बार उसको पैक कर दिया तो जो एक्सटर्नल एयर है उसके अंदर प्रवेश ना कर सके। अब जैसे मान लीजिए कि मैं सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कोई भी भोजन है उसको आपने क्या किया, एक ऐसा कोई कंटेनर लिया या फिर एक ऐसा आप मान लीजिए डिब्बा लिया आपने, उसमें उसको इतने अच्छे से टाइटली पैक कर दिया, तो क्या होगा फिर जब आप टाइटली पैक कर देंगे तो जो ऑक्सीजन है उसके अंदर एंटर नहीं हो पाएगा, उसके अंदर जा नहीं पाएगा, और ऑक्सीजन ही नहीं जाएगा तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा भाई, और जब ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा तो फिर फूड में रेंसिडिटी का तो कोई झंझट ही नहीं है। तो ये भी एक तरीका है भोजन को रेंसिडिटी से बचाने का। ठीक है, अब जो लास्ट है वो देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि रेंसिडिटी कैन बी रिटार्टेड बाय स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम लाइट। ये भी स्टूडेंट देखिए ध्यान से, हम मैं जानता हूँ आपको हैरानी हुई होगी, रेंसिडिटी को ना हम बचाने के लिए जो भोजन है उसको लाइट से दूर रख के भी हम बचा सकते हैं। ठीक है, लाइट में भी जल्दी से ऑक्सीडेशन हो जाता है, जहाँ पे लाइट कम होती है स्टूडेंट्स वहां पे ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है ना वो काफी स्लो हो जाता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस काफी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से फिर फूड खराब नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, इसमें मैंने आपको बताया कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में।